हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपन पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन में अपन ने देखा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशंस के बारे में। फिर अपन ने देखा था सर्कुलर मोशंस का लीनियर मोशंस के साथ में किस प्रकार रिलेशंस मिलता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या रिलेशन मिलता है। लीनियर मोशन इस टाइप का मोशन जिसमें पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो वो होता है लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन इस टाइप का मोशन जिसमें पार्टिकल जब मूव करता है तो एक सर्किल को कंप्लीट करता है तो वो होता है सर्कुलर मोशन। अब लीनियर मोशन होता है उसमें अपन लेते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट और इसको अपन शो करते हैं एस से, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं मीटर में। ऐसे ही आता है सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको अपन बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब अपन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनता है तो अपन वो लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इसको मेजर करते हैं। इसको डिनोट करते हैं अपन थीटा से और इसको मेजर करते हैं रेडियन में। फिर देखते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन मिलता है। तो ये मिलता है एस इज इक्वल टू आर थीटा, जहाँ एस होता है लीनियर मोशन, आर होता है रेडियस ऑफ सर्किल और थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर अपन को वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है तो अपन लिखेंगे एस वेक्टर इज इक्वल टू थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। फिर देखते हैं वेलोसिटी। तो लीनियर मोशन में जो वेलोसिटी अपन को मिलती है उसको अपन बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी और इसको डिनोट करता है v से और इसको मेजर करता है मीटर पर सेकंड में। सर्कुलर मोशन में जो अपन को वेलोसिटी मिलती है उसको अपन बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी और इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से और इसको मेजर करते हैं रेडियन पर सेकंड में। फिर देखते हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशंस। तो इसके बीच में रिलेशंस मिलता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसी को अगर अपन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अपन को मिलेगा v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। फिर आता है एक्सेलरेशंस। तो लीनियर मोशन में जो एक्सेलरेशंस मिलता है उसको अपन डिनोट करते हैं a से और इसको मेजर करते हैं अपन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। सर्कुलर मोशन में जो अपन को एक्सेलरेशंस मिलता है उसको अपन बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशंस। इसको डिनोट करता है अल्फा से और इसको मेजर करते हैं अपन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। फिर देखते हैं लीनियर एक्सेलरेशंस और एंगुलर एक्सेलरेशंस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो a इज इक्वल टू आर अल्फा और इसी को अगर जब अपन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो अपन को मिलता है a वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो ये मिलता है अपन को लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में रिलेशन। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अब अपन देखते हैं लीनियर मोशंस की इक्वेशन और सर्कुलर मोशंस की इक्वेशंस। लीनियर मोशन में होता है पार्टिकल तो वहाँ पे अपन को तीन इक्वेशन मिलती है मोशन की, गति की तीन समीकरण अपन को वहाँ पे मिलती है। वैसे ही अपन जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो यहाँ पे भी अपन को तीन इक्वेशन मिलेगी। लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन आपस में रिलेटेबल होता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं u होती है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये होती है लीनियर मोशन की वेलोसिटी। इसी को अगर अपन सर्कुलर मोशंस में लिखते हैं तो सर्कुलर मोशंस में अपन लिखते हैं ओमेगा। तो यहाँ पे u की जगह अपन सर्कुलर मोशन में यूज करेंगे ओमेगा आई, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। v होती है फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ सर्कुलर मोशन में अपन यूज करेंगे ओमेगा f, जहाँ पे ओमेगा f है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। a की जगह अपन यूज करेंगे अल्फा। a होता है लीनियर मोशन का एक्सेलरेशंस और अल्फा है एंगुलर मोशन में एक्सेलरेशंस। फिर आता है s होता है लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट और थीटा है एंगुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट। तो अपन v, u, a और s की जगह वैल्यू यूज करेंगे एंगुलर मोशंस वाली। तो अपन देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की जगह अपन यूज करेंगे ओमेगा f, एंगुलर वेलोसिटी एट फाइनल पोजीशन। तो यहाँ यूज करेंगे अपन ओमेगा f इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। u की जगह आ गया ओमेगा आई, a की जगह आ गया अल्फा और t की जगह t। तो ये अपन को मिलती है फर्स्ट इक्वेशन। फिर देखते हैं अपन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s है डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर मोशन में होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। s को अपन रिप्लेस करेंगे थीटा से, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा, u की जगह आएगा ओमेगा आई, t की जगह t, हाफ की जगह हाफ, a की जगह आ जाएगा अल्फा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन अल्फा टी स्क्वायर। फिर आती है थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v होती है फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे आएगी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो अपन लिखेंगे ओमेगा f का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई स्क्वायर प्लस 2
अल्फा थीटा। ए की जगह आ गया अल्फा और एस की जगह आ गया यहाँ पे थीटा। फिर आता है nवें टाइम में पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया है, तो आता है Sn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। तो Sn की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे थीटा n ओमेगा आई प्लस अल्फा बाई टू 2n माइनस 1। बस अपन ने u, v, a और s को रिप्लेस कर दिया है ओमेगा आई, ओमेगा एफ, अल्फा और थीटा से। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं अपन कॉनिकल पेंडुलम किस प्रकार से मूव करता है। कॉनिकल पेंडुलम जब एक सर्किल को कंप्लीट करता है तो वो कितना टाइम लेता है, तो अपन निकालेंगे कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड या कॉनिकल पेंडुलम का आवर्तकाल। तो अपन देखते हैं जो कॉनिकल पेंडुलम होता है वो इस सर्कुलर पाथ में मूव करता है। कॉनिकल पेंडुलम जब मूव करता है तो एक सर्किल को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे अपन ने कॉनिकल पेंडुलम का डायग्राम बना दिया। अब देखते हैं कॉनिकल पेंडुलम के बारे में। तो सबसे पहले तो कॉनिकल पेंडुलम है तो पेंडुलम का कुछ ना कुछ वेट होगा और वेट लगेगा हमेशा नीचे की तरफ। और कॉनिकल पेंडुलम जिस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, जिस धागे से बंधा हुआ है, उस धागे में लगेगा तनाव और वो तनाव लगेगा ऊपर की तरफ। अब अपन देख रहे हैं कॉनिकल पेंडुलम जब मूव करता है, अपन देखते हैं कॉनिकल पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है तो बीच में एक रेफरेंस एक्सिस होगी जो इसको अपन ने कंसीडर किया ये वाली रेफरेंस एक्सिस। तो रेफरेंस एक्सिस से कुछ ना कुछ डिग्री का एंगल बनाएगा ये। देखते हैं अपन कॉनिकल पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है तो बीच में कोई एक रेफरेंस एक्सिस है, उससे कोई कुछ ना कुछ डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं टेंशन तो लग रही है ऊपर की तरफ, तो इसका अपन ने वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया टी कॉस थीटा और इसी टेंशन का अपन ने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया टी साइन थीटा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं पेंडुलम है, पेंडुलम पे उसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg, वापस ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट जो मिलता है टी कॉस थीटा, और एक फोर्स लगता है अंदर की तरफ टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी साइन थीटा। अब यहाँ से अपन देख सकते हैं जितना पेंडुलम का भार है उतना ही वापस लग रहा है ऊपर की तरफ टेंशन, तो mg की वैल्यू हो जाएगी टी कॉस थीटा के बराबर। अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है टी साइन थीटा और अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो अपन को मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। जब अपन देखते हैं पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर। अपन ने देखा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपन को मिलता है v स्क्वायर बाई आर, और इसी को अगर अपन सर्कुलर मोशंस में लिखते हैं तो अपन को मिलता है r ओमेगा स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे अपन a की जगह लिखेंगे m इंटू आर ओमेगा स्क्वायर। तो अपन को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स वही जितना होगा जितना टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो टी साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अब अपन इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो अपन को मिलेगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी। अब यहाँ पे अपन देखते हैं एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल को अपन निकाल लेते हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो रेफरेंस एक्सिस है, रेफरेंस एक्सिस से जो स्ट्रिंग है वो कुछ ना कुछ थीटा एंगल पे बनी हुई है। तो यहाँ पे अपन ने लिया थीटा एंगल, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया सर्कुलर मोशन में जब मूव कर रहा है तो उसकी रेडियस, और ये हो गई स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है तो वो अपन ने कंसीडर की L। तो यहाँ से अपन साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से अपन को परपेंडिकुलर मिलता है r और कर्ण की वैल्यू मिलती है, हाइपोटेनस की वैल्यू मिलती है L। तो यहाँ से अपन लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू r अपॉन L। तो r की वैल्यू अपन को मिलती है L साइन थीटा। अब इसी वैल्यू को अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, r की जगह पुट करेंगे L साइन थीटा। तो यहाँ से अपन देखते हैं साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो अपन को मिलता है लेफ्ट हैंड साइड में 1 अपॉन कॉस थीटा और राइट हैंड साइड में अपन को मिलता है L इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। तो यहाँ से अपन ओमेगा स्क्वायर को सेपरेट करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर अपन को मिला जी अपॉन L कॉस थीटा। दोनों साइड में रूट लेंगे तो अपन को मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ जी अपॉन L कॉस थीटा। अब देखते हैं ओमेगा क्या है। ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं टाइम कितना लगा अपन को, एक चक्कर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी
वेलोसिटी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है t इज इक्वल टू 2π। तो यहाँ से अपन को टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिलता है t इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा। अब यहाँ पे अपन को जो ओमेगा की वैल्यू मिली रूट ऑफ z अपॉन एल कॉस थीटा, तो यहाँ पे अपन ओमेगा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे रूट ऑफ z अपॉन एल कॉस थीटा। तो अपन को टाइम पीरियड मिलता है 2π रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन z। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जो कॉनिकल पेंडुलम है एक सर्किल को कंप्लीट करने में 2π रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन z का टाइम लेगा। इसी को अपन कंपेयर कराते हैं पेंडुलम से। पेंडुलम में किस प्रकार से मोशन होता है, जैसे ये अगर अपन पेंडुलम है तो ये पेंडुलम इस प्रकार से मूव करेगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं पेंडुलम एक रेफरेंस, इसका अपन ने ले ली ये रेफरेंस एक्सिस, तो रेफरेंस एक्सिस से ऊपर जाता है, फिर वापस रेफरेंस एक्सिस पे आता है, फिर वापस इस साइड में जाता है। तो पेंडुलम तो मूव करता है अपन का इस प्रकार से। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड का अपन को फॉर्मूला मिलता है t इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ l अपॉन z, जहाँ पे l है स्ट्रिंग की लेंथ, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। यहाँ पे कॉनिकल पेंडुलम में अपन देखते हैं कॉनिकल पेंडुलम मूव करता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे अपन जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ अपन अगर रेफरेंस एक्सिस पे देखते हैं तो अपन को मिलती है l cos थीटा, क्योंकि अपन देखते हैं लेंथ है ये l और यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा का। तो अगर अपन इसका ये कंपोनेंट लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट तो अपन को मिलती है एल कॉस थीटा। तो यही होता है जब भी अपन पेंडुलम में जब अपन लेंथ को कंसीडर करते हैं तो पेंडुलम में हमेशा अपन जो लेंथ होती है लेंथ का अपन वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर करते हैं। जैसे ये कॉनिकल पेंडुलम है तो कॉनिकल पेंडुलम की ये वाली लेंथ तो हो गई l, अगर अपन इसका ये कंपोनेंट लेते हैं तो अपन को मिलती है l cos थीटा। सिंपल पेंडुलम में देखते हैं, सिंपल पेंडुलम में मूव करता है ये इस प्रकार से, तो इसकी लेंथ हो गई ये l। अभी ये है इस पॉइंट पे तो अपन ने इसी लेंथ को कंसीडर किया। तो यहाँ पे आ जाता है टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ l अपॉन z, जहाँ पे अपन देखते हैं सिंपल पेंडुलम की जो l है, l अपन को मिलती है वर्टिकल लेंथ, और कॉनिकल पेंडुलम में अपन को टाइम पीरियड मिलता है t इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ l cos थीटा अपॉन z। तो यहाँ पे अपन देखते हैं ये कॉनिकल पेंडुलम है तो कॉनिकल पेंडुलम की अपन को वर्टिकल लेंथ मिलती है l cos थीटा। तो यहाँ पे भी अपन लेंथ का लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट मिलता है अपन को l cos थीटा, और यहाँ पे अपन को वर्टिकल कंपोनेंट मिलता है l। तो कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड हो गया t इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ l cos थीटा अपॉन z, और सिंपल पेंडुलम का अपन को मिलता है t इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ l अपॉन z। बस अपन ने कॉनिकल पेंडुलम में लेंथ को ना लेके लेंथ का वर्टिकल कंपोनेंट लिया है जो कि मिलता है l cos थीटा। बाकी अपन देख सकते हैं दोनों फॉर्मूला सेम है, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।